हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मैं जो अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेज अकेला में जो BSTC की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके टेस्ट के रीजनिंग में जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसके सॉल्यूशन को लेकर आपके सामने आता हूं। तो हर बार की बात ही इस बार जो अपने रिसेंटली कल संडे को टेस्ट नंबर 5 हुआ है उसके सॉल्यूशन को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगता होगा वीडियो। तो एक और चीज दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन तक भी उनकी भी कहीं ना कहीं रीजनिंग को लेके हेल्प हो सके। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन बात करते हैं रीजनिंग के उन 50 क्वेश्चन की जो आपके कल आज संडे टेस्ट पेपर में आए हैं। क्वेश्चन रीजनिंग जो है वो आपके 51 से स्टार्ट है, और पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कथन निष्कर्ष बोले तो न्याय वाक्य वाले टॉपिक से। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये निष्कर्ष आपके इधर दिखेंगे थोड़ा सा। अच्छा, ये जानकारी है, कथन ऊपर कर लेते हैं अपन, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 51 में जो दिया हुआ है क्या, पहला कथन आप कथन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। पहला कथन दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, क्या देखना, कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। ये अगर मैं बैंक मान लेता हूं तो ये कोई भी बैंक का क्या नहीं है, कार्यालय नहीं है, कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है। फिर आपको दिया हुआ दोस्तों सभी कार्यालय इंस्टॉल है, सभी के सभी कार्यालय क्या है, इंस्टॉल है, ठीक है। ये इस तरीके से आपका वेन डायग्राम बनेगा। उसके बाद में आपको निष्कर्ष दिए हुए दोस्तों, कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 और 4। इसको देखते हुए जिसके लिए अपन 100% श्योर होते हैं उसको अपन क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे। पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया हुआ दोस्तों, कोई भी बैंक इंस्टॉल नहीं है, बैंक का कोई भी भाग इंस्टॉल नहीं है, कोई भी बैंक इंस्टॉल नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या, कि देखो बैंक का कोई भी भाग इंस्टॉल नहीं है, ये बात कहना उचित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है कोई भी इंस्टॉल बैंक नहीं है, इंस्टॉल का कोई भी भाग बैंक नहीं है, ये जस्ट इसका क्या दिया हुआ है, कोई भी इंस्टॉल बैंक नहीं है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत, क्योंकि अपन निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी बैंक का भाग इंस्टॉल नहीं है तो कोई भी इंस्टॉल का भाग बैंक नहीं हो सकता। इसके लिए अपन निश्चित नहीं है, 100% श्योर नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगी, इस बात की संभावना बनती है। अगला क्या दिया हुआ है, कुछ इंस्टॉल कार्यालय है, इंस्टॉल का कुछ भाग कार्यालय होगा, 100% क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, कुछ सभी इंस्टॉल कार्यालय, सभी के सभी इंस्टॉल कार्यालय हैं, ये बात तो कहना उचित नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका एक निष्कर्ष है कुछ इंस्टॉल कार्यालय है, तो निष्कर्ष नंबर 3 ये वाला आपका क्या हो जाता है, सही। यानी कि ऑप्शन के साथ देखें कि निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करता है, क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत। निष्कर्ष पहला और चौथा अनुसरण करता है, पहला कर ही नहीं सकता, गलत। केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है दोस्तों, ये वाला बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर से है, जो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अपन आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 152, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 152, ठीक है, ये भी यही हो जाएगा अपने यहाँ। देखो क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर भुजा के घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन को विभाजित किया गया, तो कितने छोटे घन ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह अवश्य रंगी हुई होनी चाहिए, कम से कम 2 सतह रंगी हुई होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कई सारे विद्यार्थी गलत कर बैठते हैं जल्दबाजी की वजह से, वो कैसे अभी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, कि 25 सेंटीमीटर भुजा का एक घन था, इसको 5-5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया गया, तो अपन इसको काटेंगे तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों, 5, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा है कि कम से कम ऐसे कितने घन होंगे जिसकी 2 सतह रंगी हुई रहेगी। 2 सतह रंगने वाले घनों की संख्या पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12n-2। यहाँ पर n का मान कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर 5 रखूंगा n का, तो 5 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों, 3, और 3 का 12 से गुणा करूंगा तो ये तो कितना हो जाएगा, 36,
ठीक है। तो स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करता है, 36 आंसर लगा देता है, लेकिन दोस्तों ये गलत होगा। इसमें बोला है कम से कम 2 सतर अवश्य रंगी हुई होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2 होगा तो क्या उसमें 3 होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कम से कम 60% जिसके बनी हुई है वो राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर सकता है, तो क्या दोस्तों जिसके 70 बना होगा 10% बननी होगी वो भी तो भर ही सकता है ना। तो कुल मिला के कम से कम 2 रंगी हुई होनी चाहिए, वो तो इतने हो जाएंगे। और आपको भली बात ही पता है कि ऐसे कितने गन होंगे जिसकी 3 सतह रंगी हुई हो, वो कितने होते हैं 8। तो इनको भी अगर मैं इसमें काउंट करूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 44। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में स्टूडेंट ये लगा लेते हैं। ऐसी चीजों को समझाने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर जब आता है, पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उन्हीं चीजों को समझाने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आता हूँ। तो मैं बार बार आपसे वही बोल रहा हूँ कि आप लोग इनको जरूर देखा करो। इसमें क्या है, मैं इसके थ्रू आपको ये सिखाता हूँ, यहाँ पे क्लासरूम के हिसाब तो नहीं बताता, उस तरीके से भी नहीं समझाता। मैं आपको यहाँ पर पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या अप्रोच रखनी है उन चीजों को लेकर समझाता हूँ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कितना, सी बना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 153, ठीक है, अगला 133, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है देखना, संख्याओं के 4 युग्म दिए हुए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान और एक असमान है, उस असमान युग्म को चुनना है। आपको एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो ये 17 का स्क्वायर होता है क्या, और ये 18 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 18 का 324 होता है, प्लस 1 जोड़ना 25 हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो कि ये क्या हो रहा है दोस्तों 11 का स्क्वायर। अच्छा तो फिर यहाँ पे 17 के बाद 18 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो कि बिल्कुल 12 का स्क्वायर 144 प्लस 1 143 होता है, ये भी सेम है। अच्छा 225 का 15 का स्क्वायर होता है क्या दोस्तों, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए 16 का स्क्वायर प्लस 1, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और एक जोड़ना कितना होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर 270, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये अभी तो अलग है। अगर देखते हैं ये 13 का स्क्वायर, ये भी अगर इनके जैसा मिल जाता तो फिर आपका आंसर सी हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 14 का स्क्वायर प्लस 1 बोले तो 14 का 196 और 195, तो ये और ये तीनों में समान चीज हो रही है, ये अपना डिफरेंट हो जाएगा, ये सभी से अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्या, अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा है, एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में, लड़के के पिता में नहीं उसके बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा, कहने वाला कौन है पहली बात तो उसके पिता, दर्शक जो है एक लड़का मंच पर क्या कर रहा है कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी तरफ इशारा करते हुए दर्शकों में एक उसके पिताजी बैठे, उसके बगल में बैठने वाले आदमी ने कह रहा है, अब वो क्या कहता है, ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा विषय है, वह मतलब उस लड़के के लिए बोला गया, एक तो लड़के की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर उस व्यक्ति की बात होगी, ठीक है। वह मतलब वो लड़का उस औरत के पति का लड़का है, वह लड़का जो है मतलब इसमें कोई एक औरत होगी, ठीक है, उसके उस औरत के पति मतलब इसकी शादी किसी से हो रही होगी, इस औरत के पति का बेटा है, मतलब वो जो लड़का है उस औरत के पति का बेटा है, जो मेरी पत्नी, अभी मेरा शब्द किसके लिए आएगा, वो दर्शक में बैठे हुए आदमी का, तो वह आदमी जो है वह मेरी पत्नी, मतलब इसकी पत्नी तो ये होगी, मेरी पत्नी के ससुर, मतलब ये इनके पिताजी, उस आदमी का जो पिताजी होगा वो उसकी पत्नी का ससुर होगा, मेरी पत्नी के ससुर की बहू है, कौन, वह होगा। तो अब इस औरत को मुझे कैसे भी करके इसके पिता, उस आदमी के पिता की क्या बनानी है, बहू बनानी है, तो ये वो तो उसके पिताजी हो जाएंगे उस लड़के के, क्योंकि वो लड़का ये है, तो इसका मतलब इसका कोई भाई होगा, ठीक है। अब ये भाई होगा इसको ये जो कहते हैं, ठीक है। अगर मैं उसके आदमी को इस व्यक्ति का भाई बना दूंगा, तो ये जो है उस आदमी, ये जो औरत का जो पति है उसका जो बेटा है, ये औरत जो है उस आदमी के
पत्नी का ससुर ये, तो इसका, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो ये इसका भी बेटा होगा और ये इसका बेटा होगा, तो 100% ये इसकी बहू होगी, तो इसकी बहू का इसकी बहू होगी, तो बिल्कुल ये इस तरीके से डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो आदमी कहाँ पर है कि वो आदमी है साहब, कहाँ पर, यहाँ पर, और उसके बाद में वो लड़का कहाँ पर है, यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या पूछा, मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से, तो इसका मतलब इस लड़के के, वो मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के के उस आदमी का संबंध क्या होगा, तो वो आदमी इस लड़के के, ये इसके पिताजी, पिताजी का भाई जो होगा उसको क्या लगेगा, चाचा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ऐसा लगा हो, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है देखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ये अक्षर समूह किसके लिए लिखा जाएगा, मतलब कोई एक शब्द होगा, उस शब्द को किसको ये लिखा जाएगा, वो आपसे पूछ रहा है। पहले अपन इसकी बात करते हैं। देखो एन कितने पर आता है 14, ओ कितने पर 15, बी 2 पर, डी 5 पर, एन पर, ठीक है। क्यू कितने पर आता है दोस्तों 17, आई कितने पर आता है 9, ई कितने पर आता है 5, क्यू कितने पर आता है 17, और ओ कितने पर आता है दोस्तों 15, ठीक है। तो एन का 17 मुझे यहाँ 3 प्लस दिखता है यहाँ से, अच्छा इधर नहीं मिल रहा है। मैं अगर इस लास्ट का इससे करूँ तो देखो 12 और 17 कितना प्लस हुआ दोस्तों 5, फिर ई 5 पर आता है कितना प्लस हुआ 9 आ रहा है, मतलब 4, तो ई में ई का किससे होगा आई से होगा, फिर बी का किससे होगा दोस्तों ई से होगा, कितना प्लस हो रहा है 3, अच्छा ओ का क्यू से 17, 15 और 2 17, बोले तो 2 प्लस हो रहा है 14 का 15, मतलब प्लस का 1। तो दोस्तों इसने किया क्या है, इस पूरे शब्द को उल्टा किया है, और उल्टा करने के बाद में लास्ट वाले में कितना जोड़ा है 5, और पहला वाला बनाया। इसका मतलब, अच्छा ये इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट वाले में 5 जोड़ा, फिर सेकंड लास्ट में 4 जोड़कर इस तरीके से बना रखा है। तो यहाँ पर जो ये शब्द बना है, ये यूं पूछ रहा है क्या कि ऐसा कौन सा शब्द यहाँ पर होगा जिसको मैं ये लिख सकता हूँ, ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अपन को कौन से शब्द को लिखना है, इसको ये नहीं लिखना है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसको मैं ये लिख सकता हूँ, वो पूछा जा रहा है। उसका रिवर्स क्वेश्चन है। देखो इसको करेंगे कैसे, मैं मान के चल रहा हूँ कि साहब यहाँ पर कोई शब्द होगा, ठीक है, उसको मुझे कैसे भी करके ये लिखना है। अब ये पहले वाले शब्द को मुझे लास्ट में बनाना है, और 14 में कितना जोड़ना 15 जोड़ना है, मतलब इसका जो पहला वाला, यहाँ पर जो पहला वाला जो शब्द होगा उसको मैंने लास्ट में यहाँ पर लिख रखा होगा। तो पहले वाले में 14 एक जोड़ के ये लास्ट बना रखा होगा, तो इसका मतलब इसमें ऐसा किसमें एक जोड़ूं ताकि यहाँ पर ऐसा आ जाए, मतलब 19 आ जाए, तो साहब 18 में, इसका मतलब इस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा आर, और मेरे हिसाब से आर ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं है। अगर आप करना भी चाहो तो दूसरे वाले शब्द में क्या जोड़ूं, 2 जोड़ना पड़ेगा मुझे, तभी आएगा। तो यहाँ पर 2 किस में जोड़ूंगा मैं, आई में, 9 में 2 जोड़ूंगा तभी 11 आएगा, तो आई भी इसी में आ रहा है, तो इसी तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ आज पर, अपन को पूरे क्वेश्चन को नहीं सोल्व करना है। देखो एक अक्षर की वजह से मेरा आंसर निकल कर आ गया, ये जो एस दिया हुआ था इससे यहाँ पर आर डिसाइड हो गया, और इसी वजह से आंसर आ गया। जल्दबाजी में क्या करता है स्टूडेंट, इसको लिखने की कोशिश करता है कि इसको इसकी तरह। तो ये इसने जो बोला है, लैंग्वेज को समझना था कि लैंग्वेज में क्या बोला था कि ये जो शब्द है इसको ये लिखते हैं, तो ऐसा कौन सा शब्द होगा जिसको मैं ये लिखूंगा, तो जिसको लिखा जाता है वो हमको लिखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा एक और देख लेते हैं अपना आगे, ये भी क्लासिफिकेशन के ही है। निम्न में से जो अलग विषम उसे चुनो, नियोन, ऑर्गन, जेनॉन और ये हाइड्रोजन। अच्छा दोस्तों हाइड्रोजन, जेनॉन, नियोन ये तीनों गैसों के नाम हैं। ऑर्गन एक शरीर का पार्ट होता है, उसका नाम दिया हुआ है, इसी वजह से इसमें बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला दोस्तों, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है NPOACLMI, और इसके नंबरिंग के मतलब पहले पढ़िए, दूसरे पढ़िए, तीसरे पढ़िए, चौथे पढ़िए, पांचवें पढ़िए, छठे पढ़िए, सातवें पढ़िए, से प्राप्त शब्द कौन सा होगा। अब ये उसने ए ऑप्शन दे रखा है,
तो 5 पर कौन आता है दोस्तों, यहाँ पर सी आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3 का मतलब कौन, ओ। 2 का मतलब क्या आएगा दोस्तों, पी। 7 का मतलब एम। 6 का मतलब एल। 4 का मतलब ए। 8 का मतलब आई। और फर्स्ट का मतलब एन। तो कौन सी ओ एन, तो कोई शब्द नहीं बन रहा दोस्तों, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, अगले में क्या दिया, देखो 5 3 7। 5 का मतलब सी, 3 का मतलब ओ, 7 का मतलब कितना आ जाएगा, ए। नहीं, 7 का मतलब ए, सॉरी, 7 का मतलब क्या आएगा दोस्तों, एम आ जाएगा। 2 का मतलब क्या आएगा, पी। उसके बाद में 6 का मतलब एल। 4 का मतलब ए। 8 का मतलब आई। 3 का मतलब ए। तो इसमें बन रहा है कंप्लेन। कंप्लेन यानी क्या होता है दोस्तों, शिकायत। क्या होता है, शिकायत। तो ये जो है, इसने किया क्या है, पहले एक आपको एक अलग से अक्षर दिए हुए हैं, उसका पहले से ऑर्डर दिया हुआ है, और फिर आपको ये बोला कि ये जो 4 आप उसका ऑप्शन दिए उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है किसके हिसाब से इसका अरेंजमेंट करूं, ताकि अरेंजमेंट करने पर एक ऐसा अर्थपूर्ण शब्द बने जिसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता हो। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे कंप्लेन कंप्लेन बन रहा है तो इसका अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फाबेट क्वेश्चन का बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसका बी आंसर नहीं बन रहा, देखो जल्दबाजी में हो जाता है। इसका बी वाला ऑप्शन से बन रहा है और इसमें ऑप्शन अलग से दिए हुए हैं। बी किस में आ रहा है, तो बी आ रहा है ए ऑप्शन में। इसका आंसर बी नहीं होगा, बी वाला इसमें बनेगा, मतलब ये वाला शब्द बन रहा था, यानी कि बी मेरा आंसर होगा, और बी वाला किसमें आ रहा है, एम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, न कि बी होगा। बी का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों इसमें, है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एग्जामिनर क्या करता है दोस्तों, इसी तरीके की चालबाजी करता है वो अपने साथ, ये फिर खतरनाक इसका क्वेश्चन आ जाता है आपका। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हैं। विद्यार्थी का कुछ बात क्या है दोस्तों, खिलाड़ी खेल, कुछ खिलाड़ी एथलीट है, एथलीट, इसको एथलीट को ए लिख देते हैं, एथलीट। ठीक है, इन निष्कर्ष आपको तीन दिए हुए हैं, क्या दे रहा है, पहला वाला निष्कर्ष क्या है दोस्तों, कुछ विद्यार्थी एथलीट है। कुछ विद्यार्थी एथलीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, गलत हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी, खिलाड़ी का कुछ भाग विद्यार्थी है, 100% क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तीसरा, कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, विद्यार्थी का कोई भी भाग क्या नहीं है, एथलीट नहीं है। तो दोस्तों पहले वाला निष्कर्ष और तीसरा वाला निष्कर्ष जब आप पढ़ते हो, तो अभी तो गलत मान लिया था मैंने पहले वाले को, पर जैसे मैंने तीसरा पढ़ा तो क्या ये पहले वाला और तीसरा वाला जो निष्कर्ष है ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ विद्यार्थी एथलीट ये होने की बात कर रहा है और कुछ विद्यार्थी एथलीट नहीं होने की बात कर रहा है। तो अपन इसमें आइडिया और चेक करेंगे, कुछ के साथ सकारात्मक मिल रहा है, ठीक है, तीसरे में कोई के साथ नकारात्मक मिल रहा है, दोनों में शब्द समान है और दोनों शब्दों के मध्य डायग्राम में क्या है, संभावना है। इसका मतलब दोनों में क्या बन जाएगा, या तो क्या लगेगा, या तो, यानी कि दूसरा तो मेरा सही होगा और पहले और तीसरे में क्या लग जाएगा, आइदर और, मतलब या तो लग जाएगा। इसमें एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, क्या केवल निष्कर्ष दूसरा तो सही है और या तो पहला या तीसरा, पहले और तीसरे में आइदर और दूसरा क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है, दूसरा सी वाला ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुननी है। कौन सी चुननी है दोस्तों, विषम संख्या। तो देखो 10 का अंतर, दोनों में कितने का अंतर है, 10 का, कितने का है, 10 का, कितने का है, 10 का, कितने का है, 10 का। अच्छा ये तो नहीं देखना मामला। अच्छा पहली बात बताओ, पहली वाली संख्या का अगर मैं दूसरी में भाग देता हूँ तो जा रहा है क्या, क्योंकि अंतर वाला तो सब में बैठ ही जाएगा अपना, तो इसका भाग इसमें जा रहा है, इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसका भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है, इसका मतलब पहला वाले में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है दोस्तों, 165 ए ऑप्शन, इसके अंकों का योग करते हैं। अच्छा इसमें ना
दोस्तों इसमें मैंने ऑप्शन करेक्ट करवाए थे आपके, क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत है आपके 165 में है ना, इसमें ऑप्शन सही करवाए थे मैंने आपका। अच्छा डी वाला जो ऑप्शन था इसमें मैंने आपसे करवाया था क्या, 18 36, 34 की जगह क्या करवाया था, 36 करवाया था, है ना। अब इसमें 18 36 था, तो इसकी अगर बात करें, देखो ये जो है इस टाइप के बड़ी बड़ी संख्या वाले जब आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, खासतौर पर क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में, वर्गीकरण वाले में, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ज्यादातर में यही करना है हमको, खासतौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि यही लगेगा, इस टाइप का लग जाता है, इसके अंकों का योग करो तो 1 और 8 कितना 9, 9 और 6 15 और 3 कितना हो रहा है दोस्तों, 2 3 5 5 4 9 9 और 9 18, इसका भी कितना हो रहा है। अच्छा 3 4 7 7 और 1 8 8 8 कितना हो गया 16, इसमें कितना 1 और 6 7 7 और 9 9 9 18, यानी कि 3 में कितना योग हो रहा है अंकों का 18, और इसमें क्या हो जाएगा बी। इसमें ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया था, तो इसमें भी ऑप्शन सही करवा देता, इस वजह से लॉजिक लग जाएगा, इसमें क्या आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है 16 है और बाकी में सबके अंकों का योग कितना। क्वेश्चन नंबर 100, दी गई सीट को एक घन का आकार देने के लिए मोड़ा जाता है, तो इसके एन अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर दिखाई देगा। यानी कि एक भाषा है जिसको अपने खोलकर आपको 6 शब्द दिखाई दे रखी है, आप उसको अगर बंद करेंगे तो बंद करने के बाद एन के सामने कौन सी शब्द होगी। तो दोस्तों मैंने बता रखा है कि अल्टरनेट हमेशा काम करता है, तो एन ई का विपरीत एन, तो एन का विपरीत क्या हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखना, देखो 167 क्या दिया हुआ दोस्तों, 45 विद्यार्थी की कक्षा में एक लड़के का ऊपर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। जब 2 और लड़के जुड़ते हैं तो उसका स्थान 22वां हो जाता है, इधर से होता है ऊपर से 22वां हो जाता है, लेकिन ये कब होता है जब 2 लड़के और जुड़ जाते हैं। इसका मतलब पहले 45 थे तो अब कक्षा में कितने होंगे टोटल 47, ठीक है 47 हो गए, मतलब 2 उसका 22वां हो गया, मतलब 2 लड़का है उसके पहले ज्यादा उसके ऊपर ही बैठने वाला है हो जाते हैं, तो अंतिम स्थान से उसका कौन सा स्थान होगा। तो दोस्तों टोटल 47 हो गए, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा लेफ्ट या अप डाउन, ठीक है, तो टोटल कितने हैं 47 है, ऊपर से 22 है प्लस नीचे से पता नहीं माइनस 1 घटाओ में कितना होगा 21, 21 को अगर इधर लेकर आऊंगा तो माइनस होगा कितना हो जाएगा दोस्तों 26, यानी कि इसका स्थान कैंसिल हो जाएगा 26। अब सुना स्टूडेंट इसमें जल्दबाजी में क्या करता है दोस्तों कि इसमें टोटल विद्यार्थी 45 मान लेता है, और 45 मानेगा 22वां स्थान हो जाएगा, एक इसमें जोड़ेंगे 46 में घटाएगा तो उसके 24 आ जाता है। वो भी ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं अच्छा वो तो दे नहीं रखा है, तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग चल जाएगा 26 ही, पर जल्दबाजी में वो ये कर देता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो अगला वाला क्वेश्चन 168, ये भी क्या है, निम्न विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए मतलब विषम वाले। अच्छा 2 2 4 4 4 8 और 8 और 8 कितना होगा इसका भी 16, 1 और 2 3 3 5 8 8 और 8 इसका भी योग कितना होगा दोस्तों 16, 3 3 6 6 6 इसका भी योग कितना होगा दोस्तों 12, 1 और 3 4 4 6 10 और 9 इसका योग कितना हो रहा है 19 हो रहा है। तो देखो 16 12 16 16 12 ये तीनों क्या है, इनके अंकों का योग सम है और इसका क्या है विषम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ज्यादातर जो बड़ी संख्या होती है ना उसमें आंसर इसी प्रकार का देता है दोस्तों, ठीक है। देखो अगला वाला क्वेश्चन, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन जर्नलिंग वाला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सार्थक क्रम को आपको दिया हुआ है पेड़ बीज फूल फल और पौधा। देखो दोस्तों करने का भी एक तरीका होना चाहिए, मुझे पता है कि पहले बीज आएगा, बीज के बाद में फिर क्या बीज डालेंगे, बीज डालने के बाद में फिर क्या बनेगा पौधा, मतलब पहले क्या 2 आएगा फिर उसके बाद में पौधा बनेगा 5 आएगा, 5 आने के बाद में फिर क्या बनेगा फिर पेड़ बनेगा 1 होगा, ठीक है हाँ 1 होगा, 1 होने के बाद में फिर क्या बनेगा फूल आएंगे, उसमें फूल आने के बाद फल आएगा, पर आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं, एग्जामिनर कहीं ना कहीं कुछ चीजें जरूर डालता है। कैसे, सबसे इस प्रोसेस में सबसे बाद में फल ही आता है, मतलब 4 लास्ट में होना चाहिए, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, एक ही में चाहे पूरा समझ में नहीं आता,
फिर भी अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सी बना होगा। ठीक है, देखो अगला आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। एक और बात मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम लोगों से मेरा मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, कि आप लोगों के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। इसलिए तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि यार कि मैं और आगे अगली अच्छी एनर्जी के साथ आपके सामने आऊँ, अच्छी एनर्जी के साथ आपकी वीडियो बनाऊँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प भी हो सके और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और लाइक करने से, कमेंट करने में आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करो, जो भी अच्छा लगे आपको। पर और लाइक और कमेंट करने में कोई आपका कहीं पैसे तो लगे नहीं रहे दोस्तों, मेरा जरूर मोटिवेशन बढ़ जाए। अगला देखो आप तो 170 क्विंटल का जो संबंध किलोग्राम से है, तो क्विंटल में क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। किलोग्राम से क्या बनता है, 100 किलोग्राम में का एक क्विंटल बनता है। तो वही संबंध रुपए का किससे होगा। तो पहली वाली चीज दूसरी वाली को 100 मिलाने की वजह से पहली वाली चीज बनती है। तो रुपए की बात करो तो उसमें 100 पैसे होते हैं, तो पैसे का संबंध किससे हो जाएगा, रुपए से। 100 पैसों को मिलाकर क्या बनेगा, एक रुपया बनेगा। तो दोस्तों आंसर पैसे हो जाएगा, इसको भी ये करना है। देखो यदि 5 एक ये को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो कितनी ऐसी संख्याएं के जोड़े होंगे जिनका स्थान वही होगा। देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, 1, फिर उसके बाद में 3, के बाद में 4, के बाद में 5, के बाद में 6, के बाद 7 नहीं। अब देखो पहले स्थान पर 5 आना क्या नहीं आ रहा, दूसरे पर क्या 3 है क्या नहीं है, तीसरे पर 4 नहीं है, चौथे पर 5 है नहीं है, 5 पर 6 नहीं है, छठे पर 6 नहीं है। देखो 7वें स्थान पर 7 ही है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। मतलब एक ही ऐसी अंक होगा जिसका अगर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करता हूँ, इसका अरेंजमेंट करता हूँ तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को दोस्तों। अच्छा इसमें ना थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि इधर आ जाए, कोई बात नहीं, उसमें देख लेंगे अपन। देख इसका बना लेते हैं तो ऑप्शन उधर देख लेंगे, है ना। नीलम मदन की बहन संगीता, यानी कि मदन कोई होगा, उसकी कोई बहन होगी। ठीक है, उसकी कोई बहन होगी। मदन की बहन संगीता के भाई, उसका कोई भाई होगा। ठीक है, भाई की एकमात्र पुत्री है, इसकी कोई पुत्री है, कौन है, नीलम है। तो नीलम मदन से, इस मदन के ये नीलम क्या लगेगी दोस्तों, भतीजी। क्या लगेगी, भतीजी। हाँ, अगर ये भतीजी ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आपका आंसर पुत्री भी हो सकता है, पर पहली प्रायोरिटी आपकी भतीजी होगी। भतीजी और पुत्री भी होगी तो फिर आपका आंसर भतीजी होगा। क्यों, क्योंकि अगर वो ये बोलता कि मदन की बहन संगीता के एकमात्र भाई की एकमात्र पुत्री है, तो फिर वो मदन ही, उसका एकमात्र भाई मदन को होना पड़ता, तो फिर उसके नीलम क्या लग जाती, पुत्री लग जाती। पर इसमें क्या आंसर होगा दोस्तों, भतीजी आंसर होगा। और अगर भतीजी नहीं होगा तो फिर पुत्री होगा। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, इधर ऑप्शन दिए हुए आपको। हाँ अच्छा ये देखो, हाँ पुत्री भी दिया हुआ है दोस्तों। देखो पुत्री भी दिया हुआ है लेकिन इसमें आपको भतीजी भी दिया हुआ है। तो इसमें अच्छा भतीजी और भतीजी आपके 2 हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें शायद आपको इसमें अच्छा इसमें करवाया था मैंने आपको। हाँ बी जो ऑप्शन है इसमें मैंने आपको आज की जो टेस्ट चल रहा था उसमें मैंने भतीजा करवाया था, क्योंकि भतीजे सेम है तो इसमें फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पुत्री नहीं होगा। अगर भतीजी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आपका आंसर पुत्री होता। ठीक है, लेकिन अभी की बात करो जिस क्वेश्चन का जिसमें दिया उसका आंसर भतीजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित, दोस्तों इसमें भी चेंज करवाया था, परिवर्तित नहीं होगा, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इस प्रिंट इस बार होगी। तो ऐसे कितने होते हैं, 11 अक्षर ऐसे होंगे जिनको अगर मैं पूरी अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को अगर मैं दर्पण में देखता हूँ 1 बाय 1 तो 11 अक्षर ऐसे होंगे जिनका दर्पण प्रतिबिंब परिवर्तित नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे, 11। अगर ये परिवर्तित होने की बात करो तो दोस्तों फिर उसका आंसर होता है आपका 17। 26 में से 9 का 11 करने में 15 कितने होते फिर 15, क्योंकि 26 में से 11 के परिवर्तित नहीं होते तो फिर कितने के होते हैं, 15 के हो जाते हैं दोस्तों। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, 11, क्योंकि मैंने इसमें आपको नहीं करवा दिया था। अगला क्वेश्चन में देखो, एक श्रृंखला दिया हुआ है, एक समुच्चय दिया हुआ है। दिए गया समुच्चय क्या है, ये 9 27 108
इसको देखते हुए अपन को जो तीनों संख्या रिलेशन बनानी होगी, ऐसा ही इसमें जो बनाएगी वही आंसर है। अब ये क्या हो रहा है, पहली संख्या का 3 से गुना करके 27 आ रहा है, ठीक है। फिर 27 का गुना करके क्या कर रहा है, 27 का किससे 728 अच्छे 4 से गुना करते हैं, ठीक है। कितना 728 8 4 2 8 2 10 108। तो पहली संख्या का 3 से गुना करके फिर दूसरी का 4 से गुना करके बना रखा है। तो ये जिसमें पैटर्न लगेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 15 किया 45 नहीं है, 15 दूंगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 3 और 4 होना चाहिए। 8 चौके 32, ये तो ये भी नहीं होगा। 5 पिया 15 बिल्कुल सही है। 15 पिया 45, ये भी नहीं होगा, तो मेरा ये आंसर होगा। देख लेते हैं। 11 पिया 33, 33 चौके गुना 4 से करो, 4 के बराबर होते हैं, बिल्कुल इसमें डी आंसर क्या होगा आपका सही, क्योंकि इसका पैटर्न बना रखा था। पहली वाली संख्या का 3 से गुना करके दूसरी बनेगी और दूसरी वाली का फिर किससे गुना करेगा 4 से, तो कौन से बन जाएगी दोस्तों, कौन से बन जाएगी, तीसरी वाली संख्या। ये जो समुच्चय इसमें बन रहा है वो का वही काम किसमें कर रखा है, तीनों संख्या डी वाले ऑप्शन में कर रखा है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 175 देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्न आरेख में कौन सी संख्या नियुक्त पुरुष, अच्छा नियुक्त का मतलब क्या है, एम तो क्या है, ये तो है नियुक्त, ठीक है। ये क्या एम क्या है 6, ठीक है, और एल क्या है पुरुष, पुरुष। तो नियुक्त पुरुष, नियुक्त और पुरुष होने के लिए, नियुक्त और पुरुष, नियुक्त का मतलब ये और पुरुष होने के लिए दोनों में अंतर देखो। नियुक्त पुरुष दर्शाती है लेकिन 6 नहीं होना चाहिए, मतलब एन के अंदर नहीं आना चाहिए, तो तीनों का मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बच्चे कौन से 1 और 2 दोनों होना चाहिए, तो होना कौन सा चाहिए फिर 5, मतलब नियुक्त भी होना चाहिए पुरुष भी होना चाहिए, तो ये मेरा 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 तो संभव ही नहीं था, अगर आप 3 देखो तो 4 3 7 तो बिल्कुल सही बात, इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों 5 आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको अगले वाले को ये देख लेते हैं, प्रायिकता वाले क्वेश्चन का टॉपिक है दोस्तों, इसका आंसर 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो उनमें से केवल 2 चित्र आने की प्रायिकता ज्ञात करो, इसका आंसर होगा कौन सा दोस्तों, सी वाला। और ये प्रायिकता वाला क्वेश्चन है, आपको कोई काम का नहीं है, गलती से डल गया इसमें, तो इसमें मैथ के कुछ बेसिक मैथ के क्वेश्चन आते हैं, पर इसमें आप लोगों को डल गया, इस वजह से इसका आंसर क्या है दोस्तों, ये सी वाला आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, है ना। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। डायग्राम से रिलेटेड है, क्या है, प्रश्न आकृति दी हुई है आपको, प्रश्न आकृति इस तरीके से दी हुई है कि पहले आपको ये मोड़ना और काटने वाले टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों, कि पहले आपने एक कागज को यूं मोड़ा, यूं मोड़ने के बाद में इसको भी यूं मोड़ा, मतलब ये कट लगा दिया, ठीक है। तो जब आप खोलोगे इधर पूरा कंप्लीट होगा, तो ये जब खुल खाएगा तो ये कट इधर भी होगा, और पूरा जब आप इधर भी खोलोगे ऐसा कैसा ही, तो आपका ऐसा का ऐसे ही बनता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट आप इसको खोलते हो तो ये तो आपका ये बीच में देखो यहाँ से नहीं मिल रहा है, ये आंसर नहीं है। अच्छा इसमें ये इधर कट ये भी नहीं है, इधर मिल रहा है इधर नहीं मिल रहा है। अच्छा तो ये दोनों बी नहीं बैठ रहे, तो इधर मिलना चाहिए, तो इधर इसमें मिल रहा है इसमें नहीं मिल रहा है। या डिब्बे देखो दोनों को दोनों इस तरीके से बनेंगे, दोनों के दोनों इस तरीके से तो मिल ही नहीं रहे, तो ये भी नहीं है, तो फिर बच्चा कौन सा ये होगा, क्योंकि 3 नहीं है। अच्छा इसमें भी है ना थोड़ा सा ये गलत बन रहा है, ये इस तरीके से होगा दोस्तों, इस तरीके से, और वैसे भी ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, तो फिर ये मानना पड़ेगा थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी, इस तरीके से होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा किया दोस्तों हमने 177। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 178। कभी कभी क्या होता है कि अपन को ऑप्शन के साथ में चलना होता है। देखो इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में, मतलब एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन और एक सर्कल दिया हुआ है, इसका संबंध, अच्छा ये सर्कल है, इसको ये क्लॉक है, ये किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, एक लाइन की 2 लाइन कर रहा है, और इसमें एक ये घेरा कर रहा है इस वक्त, तो इसका मतलब अपन क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यह होना चाहिए, तो नीचे कितनी लाइन आनी चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है, और इस सर्कल ऊपर जाना चाहिए और घेरा होना चाहिए। तो पहली बात तो 2 लाइन इसमें है, अच्छा 4 लाइन है लेकिन इधर है, ये भी नहीं हो सकता, 3 ही लाइन है, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर बच्चा यही है। अच्छा इसमें उल्टा कर दिया, इसने गहरी लाइन इसको कर दी
ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, गहरी लाइन में ऊपर गहरा ये होना था, पर वैसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो घड़ी की दिशा में एक घूम कर लाइन का डबल हुआ है, तो 3 का तो 4 होना है, मतलब ये और ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता था, बचे ये और ये, तो इसमें घुमाया है तो उसको घुमाना पड़ेगा, ये सेम का सेम करेगा भी, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर कौन सा होगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो अगला वाला, यदि दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दीवार को खिड़की कहा जाए, खिड़की को दरवाजा कहा जाए, दरवाजे को फर्श कहा जाए, फर्श को छत कहा, फर्श को छत, छत को पंखा कहा जाए, तो एक व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा दोस्तों, दीवार पे भी खड़ा हो सकता, खिड़की में नहीं खड़ा हो सकता, दरवाजे में नहीं खड़ा हो सकता, एक इंसान फर्श पर खड़ा रहता है और फर्श को क्या बोलने की बोल रहा है, ये छत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टायर को यह लिखा जाता है, व्हील को यह लिखा जाता है, तो पूछ के रहा है आपसे, तो डीएल का क्या होगा दोस्तों, इसमें फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है, डीईए, डीईए मतलब 8 7 1, तो ये हो गई 8 7 1, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 8 7 1 ये आंसर, फिर भी देख लो आप लोग, आर का क्या होगा, आर इसमें तीसरे नंबर पर 5, मतलब 87 15 87 15, ये ऑप्शन में होगा, ये यहाँ पर। अच्छा, सिक्कों को ऊपर उछालने पर तीनों में हेड आने की सब क्या प्रायिकता होगी, 1/2। अच्छा 1/2 तो इसमें भी नहीं है, अच्छा हाँ ये 1/4, इसको तो ये इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको मैं लिखूँ तो 1/4 लिख सकता हूँ, इसका दोनों ऑप्शन एक ही हो गए, क्योंकि काटूंगा तो 1/4 ही है, और इसको काटूंगा तो कितनी होगी, 1/2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। पर ये क्यों होगा, इसलिए होगा, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा ये भी हुई है आपको पास होने की प्रायिकता का ले लिया, 3 पासों की प्रायिकता क्या होगी, 3 पासों की उछालेंगे तो टोटल कितनी संभावना हो सकती है दिखने की, तो एक पासे में 6 पलक होती है, 3 को उछालूंगा तो 3 का मतलब इसका 6 का क्यूब, दोस्तों ये वही बोल रहा हूँ, इसका n का क्यूब कर देंगे, मतलब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 बोले तो क्वेश्चन नंबर ये आंसर होगा। अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, प्रायिकता वाले पोर्शन का क्वेश्चन है, जो कि आपके बीएसटीसी में भी इस तक तो नहीं जाएगा, ये गलती से रह गया इसमें। क्वेश्चन नंबर देखो घड़ी वाला क्वेश्चन है, मतलब आपके 183, 5 से 10 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होगी, मतलब 5 से लेकर 10 बजे के मध्य कितने घंटे का अंतर है दोस्तों, 5 घंटे का अंतर है, तो 5 बार होनी चाहिए थी, लेकिन 5 से लेकर इसमें 7 का टाइम बीच में रहा है, कम होगा, मतलब कितना 4 बार एक दूसरे की क्या होगी, वो विपरीत दिशा में हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सप्ताह, एक दिन में कुल कितने दिन होंगे, एक सप्ताह, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो एक सप्ताह मतलब कितना हो जाएंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होंगे कुल मिला के, एक सप्ताह एक दिन में कुल कितने दिन होंगे, तो एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, उसमें दिन का अगर मैं गुणा कर दूंगा तो 7 x कितना हो जाएंगे, 7x, ये क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्या गजब का क्वेश्चन लेकर आए भाई साहब, कथा नंबर 185, सभी लड़के सुंदर हैं, सारे के सारे जो लड़के हैं क्या है साथ, ये सुंदर है, ये सुंदर, ठीक है, सभी बेवफा सुंदर, वाह क्या बात है भाई साहब, बेवफा है ना, और जब ऐसे शब्द सामने आते हैं तो आधे स्टूडेंट तो ये मस्त हो जाते हैं। देखो सभी लड़के सुंदर है, लड़कों को सुंदर के अंदर लेना है, मतलब मैं इसको लड़के को ऐसा बनाना, सुंदर, सभी लड़के क्या है दोस्तों, सुंदर है, सुंदर का डायग्राम कैसे, फिर सभी बेवफा सुंदर है, तो बेवफा को भी मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, पर लड़के और बेवफा के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये सभी बेवफा भी सुंदर के हो सकते हैं, ये इसके अंदर आ सकता है, ये कुछ हो सकता है, कुल मिलाकर डायग्राम आपका ऐसा भी बन सकता है, कुल मिलाकर डायग्राम आपका ऐसा भी बन सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कुल मिलाकर संभावना है लड़के और बेवफा में, तो इसमें आंसर क्या होगा, देखो आंसर किस तरीके से होगा इसका, चलो निष्कर्ष कर दिया, कुछ लड़के बेवफा है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, गलत हो जाएगा, कुछ बेवफा सुंदर है, बेवफा का कुछ बात सुंदर है, बिल्कुल सही बात है, इसमें दूसरा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई लड़का बेवफा नहीं है, अच्छा देखो दूसरा तो सही है, कुछ लड़के बेवफा नहीं है,
कुछ लड़के बेवफा नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, कुछ लड़के बेवफा है, कोई लड़का बेवफा नहीं है दोस्तों। पहला और तीसरा क्या एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, तो इन दूसरों दोनों में तो क्या लग जाएगा, या तो ये क्यों लगेगा, क्या लगेगा, क्लासरूम में मैंने अच्छे से समझा रखा है, कुछ के साथ सकारात्मक, कोई के साथ नकारात्मक, लड़का बेवफा, लड़का बेवफा, और दोनों के बीच में डायग्राम में संभावना है 100% क्या लगेगा, या तो दूसरा सही और तीसरा, पहले और तीसरे में क्या बनेगी, संभावना। अच्छा इसमें ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। अच्छा इसमें मैंने चेंज कराया था दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन था अपना, इस टाइप का क्वेश्चन आया था अपना, बिल्कुल वो के वो ऑप्शन मैंने कॉपी पेस्ट करवाया था आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 58 जो था वो के वही ऑप्शन ए बी शायद जो थे, मैंने वही ऑप्शन ये करवाए थे, तो इसमें भी आंसर क्या था, जो उसमें था सी वाला, इसमें आपका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि उसमें सी वाला ऑप्शन था, और वही ऑप्शन कराऊंगा, तो इसमें सी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 158 का क्या है, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये सही होगा, पहले और तीसरों की क्या लगेगी, मतलब संभावना बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका भी सी हो जाएगा। मैंने आपको ऑप्शन चेंज कराया था इसके भी, उसके हिसाब से ये हो जाएगा। अच्छा इसमें देखना, अच्छा दोस्तों इसमें भी ऑप्शन नहीं है, इसमें भी मैंने आपको ऑप्शन लिखवाए थे। अच्छा ये ऑप्शन लिखवाया था मैंने आपको, क्या इसमें केवल ये ऑप्शन लिखवाया था, केवल पहला, केवल पहला, बी में लिखा पाया था केवल दूसरा, सी में दोनों, और डी में कोई नहीं, ये मैंने आपको ऑप्शन लिखवाए थे। ये मिस प्रिंट होगी थोड़ी, कोई बात नहीं, पर इसमें इस तरीके से मैंने आपको ऑप्शन, कोई बात नहीं, चलो क्या इसमें देख लेते हैं। पहले ये लिखवाया था मैंने, तो पहला क्या था, कथन पूर्वानुमान का क्वेश्चन दोस्तों, कथन दिया हुआ भारत में निर्वाह वेग में वृद्धि हुई है, निर्वाह में वृद्धि हुई है, तो नॉर्मल सी बात है, किस वजह से, पहला पूर्वानुमान क्या दिया हुआ है, पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, तभी तो वृद्धि हुई होगी, ऐसा अपन मान सकते हैं, 100% नहीं है, वृद्धि हुई है, हुई होगी साहब, तभी तो जाके वस्तु निर्वाह में क्या हुआ है, वे मतलब खर्च ज्यादा बढ़ा है, क्यों, क्योंकि उसके आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसको मूल्य में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो मूल्य बढ़ सकता है, ऐसा इसमें मान सकते हैं, पर जरूरी तो नहीं है, ये पूर्व अनुमान लगा रहे हैं, मतलब इसमें श्योरिटी नहीं होगी, वही अपना अनुमान होगा, ये बिल्कुल सही है। बहुत सा आराम, बहुत सी है, ये बहुत सी आराम की वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि आराम की वस्तु बहुत सारी है, इसलिए भी बढ़ सकता है, इसलिए बढ़ सकता है, दोनों पूर्व अनुमान क्या हो गए, सही है। और मैंने आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें क्या लिखवा रखा है, दोनों, मतलब दोनों के दोनों पूर्व अनुमान सही होंगे, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 127 क्या दिया हुआ है, एक कक्षा 40 विद्यार्थी, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, लड़कियों में लता का स्थान ऊपर से 6 है, लड़कों में महान नहीं है, ये मोहन है, मोहन का ऊपर से 8वां स्थान है, ठीक है, लता जो है ये पंक्ति है, ठीक है, इसमें लता जो है ये ऊपर से कौन सी, 6 नहीं, लता का स्थान ऊपर से 6 लड़कियों में, लड़कियों में देखें तो लता 6 स्थान पर है, मतलब लता के ऊपर कितनी, 5 लड़कियां, 5 गर्ल्स आगे है उससे, क्योंकि 6 उसका खुद का स्थान है, ऐसा अपन मान लिया जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया, लड़कों में मोहन का, मोहन जो है उसका 8वां है, मतलब उसका आगे कितने हैं, 7 है, ठीक है। कक्ष, ये कबा नहीं है, कक्षा है ना, कक्षा में लता का स्थान मोहन से तुरंत बाद में। अच्छा मोहन ऊपर से अगर 8 है, इसके तुरंत बाद में लता बैठी हुई है, और ये लड़कों में स्थान था, तो इसका मतलब ये इससे जस्ट आगे बैठी हुई है, ये है, तो मोहन कितने 8वें नंबर पर था इसमें, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है, लता का स्थान मोहन से तुरंत नीचे, मतलब इसके तुरंत नीचे लता बैठी हुई, कक्षा में मोहन का ऊपर से कौन सा, कक्षा में मतलब दोनों में आएगा, तो 7 तो इसके लड़के आगे हैं साथ, ठीक है। फिर उसके बाद में लड़कियां कितनी आगे उसके, क्योंकि इसके आगे ये खुद लड़का है, 6 लड़के, 5 लड़कियां लता से आगे, मतलब 5 ये भी, मतलब बाहर तो इसके क्या है, आगे है, और एक वो खुद है, तो उसके स्थान में चल जाएगा 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन अपन को इधर दिख जाए इसके, ठीक है। देख क्या दिया हुआ है, नगर एम नगर डी जो नगर आर के दक्षिण में,
जो किसके लिए आता है, सेकंड के लिए। जो नगर आर के दक्षिण में, अगर आर नगर यहाँ होगा तो इसके दक्षिण में कौन होगा, डी नगर हो जाएगा। के पूर्व में है, मतलब ये एम के लिए होगा। नगर एम नगर डी के पूर्व में है, मतलब डी के हिसाब से नगर एम क्या हो जाएगा, इसके पूर्व में होगा। जो नगर आर के दक्षिण में, जो सेकंड पर्सन के लिए मतलब डी के लिए बोला है कि ये तो आर के क्या है, दक्षिण में है, लेकिन के पूर्व में है, मतलब नगर एम डी के तो किस में है, पूर्व में है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नगर आर नगर एम नहीं ये है ना, तथा एन नगर एम के दक्षिण में है। नगर एन जो है एम के किस में है, दक्षिण में, तो ध्यान जाएगा। फिर पूछा क्या है, आर नगर जो है एन नगर के हिसाब से, आर नगर जो है नगर एन है, सॉरी एन, आर जो नगर है वो एन नगर, इधर होता उत्तर, इधर होता तो उत्तर, इधर होता तो पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 189, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अच्छा दोस्तों ये बताओ, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 49 प्लस 36 कितना होता है, 85 होता है। तब इसका स्क्वायर 0 होता है। इसी प्रकार से 8 का 64, 4 का कितना 16, दोनों को जोड़ोगा 80, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 बोले तो कितना 90। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बात करते हैं बनाएंगे, ठीक है। अच्छा क्या दिया हुआ है, निम्न में से आदिवर्ष। अच्छा दोस्तों आदिवर्ष का मतलब ही क्या होता है, एक और उपनाम होता है लीप वर्ष का, क्या आदिवर्ष। तो निम्न में से लीप वर्ष कौन होता है, जिस संख्या में 4 का भाग जाता है, 11 में नहीं जा रहा है, 97 में नहीं जा रहा, 19 में नहीं जा रहा, 72 में जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों यहाँ पे है ना, ये सीरीज जो है इसमें भी मैंने आपको एक करेक्शन करवाया था। क्वेश्चन नंबर इसमें वो क्या था, देख लीजिए। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 191 जो है, इसमें मैंने आपको ये 143 जो है, देखो ये 143 जो है, इसकी जगह मैंने करवाया था आपसे क्या 16, ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा। और ऑप्शन भी सारे चेंज करवाए थे, इसकी जगह था ये ऑप्शन मैंने चेंज करवा दिया था आपके। इसमें ऑप्शन क्या था दोस्तों, इसमें 3 8 7 था, इसमें 3 4 7 था, इसमें 3 3 7 था, इसमें 3 5 6 था, इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन को अपन करने की बात करें तो करें तो क्या है ऐसा, जब इसमें 6 15 6 का किससे गुना करें अपन, बाकी 15 आ जाए कि गुणा तो करें इसका 2 से और जोड़े 3, ठीक है। 15 का की गुणा तो करें 2 से जोड़े 5, देखो 15 2 30 35, ठीक है। फिर अगला 35 का 77, अगला देखो अगले में क्या करें, गुणा तो करें 2 से, 35 2 70, 70 में जोड़े 7, तो अगला देखो गुणा 2 2 2 से 3 जोड़ा 5 जोड़ा 7 जोड़ा, तो फिर अगला देखो ये गुणा तो मुझे करना है 2 से, ठीक है। तो 77 दुआ कितना होगा, 7 14 7 14 और 1 15 154, 154 में अगर मैं 9 जोड़ूँ तो ठीक है साहब, तो बिल्कुल 163 आ रहा है, ये ऑप्शन गलती हो गया, ठीक है। तो फिर अगली संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब मुझे गुणा तो करना है 163 का 2 से, और जोड़ना मुझे कितना है 11, तो 163 का अगर मैं 2 से गुणा करूँगा 3 2 6 6 2 12 की 2, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मैं कितना जोड़ना है 11, जोड़ूंगा कितना होगा 7 3 3 337, 337 ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो कोडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा कोडिंग का, अच्छा ये भी फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखो कूल को ये लिख रहा है, बुक को ये लिख रहा है, तो आपसे पूछा बुक को क्या लिखेगा। पहली बात तो ओ एक्स एक्स से बीच में 2 बार एक्स, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। और इसका ये आ गया, फिर इसमें अच्छा आप देखना भी चाहो तो के का क्या होगा, के का जेड होगा, देखो के का जेड आ रहा, सी का क्या होगा ए डबल एक्स, अच्छा सी डबल एक्स ए डबल एक्स ए का जेड, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला आपका बिल्कुल सही है। फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन था।
193। इसमें क्या दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति पागल है, ये हो गया व्यक्ति को वी मान रहे हैं, कुछ व्यक्ति क्या है पागल है, कुछ पागल गाय है। पागल का कुछ बात क्या है दोस्तों, गाय है, ऐसे बन जाएगा। फिर क्या दिया हुआ, सभी पागल व्यक्ति है, सारे के सारे व्यक्ति जो पागल है, यार ये बात तो बोलना गलत है, सर गलत हो जाएगा। कुछ पागल व्यक्ति है, पागल का कुछ बात व्यक्ति है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा, दोनों सही नहीं हो सकता, दोनों गलत नहीं हो सकता, पहला गलत दूसरा सही, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित है दोस्तों, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। घर के अंदर कमरा है तो विश्व के अंदर क्या होगा, देश, क्या होगा, देश, जमीन, सूर्य, हवा, राष्ट्र। अच्छा, देश का मतलब क्या होता है, राष्ट्र मिलता है, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, कौन सा, 155। यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार है तो 7 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों एक बार बताओ, 144 इस टाइप के क्वेश्चन है ना, 144 0 25 0 36 146, आप इससे करोगे तो भी सही है। जनवरी और जुलाई, जनवरी का एक, बचाओ बचाओ बचाओ, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जीरो आ रहा है सर, इसका मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा, यहाँ तक जाके तो आपसे पूछ रहा है 7 जनवरी का। अच्छा, जुलाई का आपको दिया हुआ है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 अप्रैल को भी हुई दिन था, इसका मतलब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं 15 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, ये 2020 है गुरु, 2020 है, यहाँ पर 0 और 3 आएगा, 0 और 3 आएगा, तो 0 और 3 आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। जुलाई का देखना, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप लोग है ना इस तरीके से क्वेश्चन करते हो ना, तो देखना, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, सुनना। ये कौन सा लीप वर्ष है दोस्तों, कौन सा है लीप वर्ष, लीप वर्ष का कोड ये होता है क्या, 0 3 माने 0 25 0 36 146, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का कोड कितना 0, जनवरी का कोड कितना 0, मतलब 15 जुलाई को अगर बुधवार है तो 100% 15 जनवरी को भी क्या होगा, बुधवार होगा। अच्छा, 15 को होगा वो या 8 को होगा, 8 को होगा, 8 जनवरी को बुधवार होगा तो 7 जनवरी को क्या होगा, मंगलवार। नहीं तो आप डिफरेंस से भी कर सकते हो, ये तो थोड़ा मैंने समझाने के हिसाब से बताया। पर अगर आप ये कोड देखोगे, जुलाई का महीना जनवरी के समान है, ये कोड समय जनवरी के समान है, तो 15 जुलाई को जो बुधवार है तो 15 जनवरी को भी क्या होगा, क्या होगा सर, बुधवार होगा। एक दिन पहले तो 15 को होगा, वही 8 को होगा, 8 को बुधवार तो कुछ तो क्या होगा, मंगलवार। ये आपको हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर देखते दोस्तों, 106 क्या दिया हुआ है, यदि सुमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ये उसके घर है, पश्चिम में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं घूमता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है सर, 4 चलता है। अब सुमित किस दिशा में जा रही है, नहीं रहा है, किस दिशा में जा रहा है, किसान पूर्व में जा रहा है, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, अगर वो पूछता वो अपने घर से किस दिशा में है तो फिर आता उत्तर, लेकिन किस दिशा में जा रहा है तो किस में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो निम्न आर्य त्रिभुज, अच्छा इसमें दिया हुआ है आर्य के देख रहा है, ठीक है साहब, तो पूछ क्या है, जो आर्य के कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है, लड़कियां होने के लिए ए बी डी में से मेरा आंसर होगा ए बी डी, मतलब ई तो हो ही नहीं सकता। देखो कौन सी लड़की को दर्शाता है, जो खेलने वाले व्यक्ति तो हैं, खेलने वाले भी होने चाहिए, मतलब इसमें भी तो मेरा आंसर भी है, बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। खेलने वाले व्यक्ति तो है लेकिन कौन नहीं है, कौन, अच्छा कौन कोच नहीं है, कौन कोच नहीं है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ये नहीं होगा, लड़की होने के लिए तीनों आना चाहिए। अब ये खेलने वाले व्यक्ति भी है, मतलब बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा उसको, बी हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, देखो ओके ओके। अच्छा, इसमें आई थिंक ऐसा क्वेश्चन इसमें एक और था दोस्तों, एक और था,
ऐसा क्वेश्चन कहाँ था, वो छोड़ दिया क्या मैंने? एक और क्वेश्चन था ऐसा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो मैंने बताया नहीं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं अपने 163 रेडियन पास्कल, ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, अपन क्या किया, इधर से अपन ये क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट इस पर आ गए, इस क्वेश्चनों की बात नहीं किए। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इनकी बात कर लेते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ इधर चूक कैसे गया ये। क्वेश्चन नंबर 160 क्या था, यदि किसी को भाषा में शोध का अर्थ काला हो, काले का अर्थ फलाना हो, तो आपसे क्या पूछा, रुधिर का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल, और लाल को क्या बोलने की बोल रहा है, लाल का अर्थ हरा, मतलब रुधिर का अर्थ क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आरेख को ध्यान से पढ़िए और उन लोगों का को ज्ञात कीजिए जो केवल एक भाषा बोलते हैं। आई जे के भी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, भूल वही है ना कि भूल तो गए पर अपन, ठीक है। देखो यदि माइनस नहीं, ये दबाव का पास्कल होगा तो किसका रेडियन होगा दोस्तों, कोण का, कोण की जो यूनिट होगी क्या होगी, रेडियन हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बस ये 3-4 क्वेश्चन छूटे थे, उसी को देखते थे अपन। यदि बात करते हैं, मैंने बोला डी से अपन चेक करेंगे। देखो क्या दिया हुआ, माइनस का अभिप्राय प्लस है, माइनस का प्लस है, और गुना का भाग है, माइनस का अभिप्राय भाग है, प्लस का अभिप्राय गुना है, प्लस का गुना है, अच्छा गुना है, भाग से अभिप्राय घटाना है, गुणा का अभिप्राय जोड़ना है। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, बराबर में 24 आना चाहिए। 24 आने के लिए सबसे पहले करते हैं, अच्छा गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या है, दोनों का जोड़ना दिया, कोई बात नहीं, क्या करता है। देखो अपन करते हैं इसको, तो 12 अट्टे छिन्नवे में अगर जोड़ेंगे अपन 5 तो कितना होगा दोस्तों, 101, संभव ही नहीं है। आगे बढ़ो, फिर क्या दिया है, फिर करते हैं अपन माइनस का अभिप्राय भागे, माइनस का अभिप्राय भागे 5 के बटे में 12 आने वाला है, ठीक है। फिर आगे प्लस का अभिप्राय गुना है, प्लस का अभिप्राय क्या है दोस्तों, गुना, अच्छा गुना, प्लस का तो दिया ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, प्लस तो है नहीं इसमें। फिर दिया हुआ है भाग से अभिप्राय क्या है दोस्तों, घटाना है, यहाँ क्या रहेगा, घटाना। फिर उसके बाद में गुना का अभिप्राय दोस्तों जोड़ना है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 बटे में 12 आएगा, पॉइंट में देगा, ऑप्शन संभव नहीं है, मतलब इसमें भी मेरा ये आंसर नहीं आएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, मतलब बी वाले ऑप्शन को देखते हैं क्या आता है। देखिए जिसे होता वैसे चेंज करते हैं पहले। यदि माइनस से अभिप्राय क्या है, भाग, यहाँ पर आएगा भाग, अच्छा प्लस का अभिप्राय गुना है, प्लस का अभिप्राय गुना है, ठीक है। भाग से अभिप्राय घटाना है, उसके बाद में जोड़ से अभिप्राय गुना है, यहाँ पर भी गुना आएगा दोस्तों, तो कितना होगा, 6 पंजे 30, 12 छंगे 72, मिसप्रिंट है इसमें आएंगे, है ना। एक गुना माइनस का अभिप्राय भाग है, यहाँ भाग लिख दिया, प्लस का अभिप्राय गुना है, यहाँ गुना लिख देती है, गुना आएगा, ये भी भाग है, छीन में होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। भाग का अभिप्राय घटाना लिख दिया। अच्छा इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, स्क्रीन देखिए 163 है ना ये, ठीक है 163 में दोस्तों इसमें दिया हुआ है क्या, यदि माइनस से अभिप्राय प्लस है, माइनस से अभिप्राय प्लस है, ठीक है, गुणा प्लस, प्लस का अभिप्राय गुणा है, गुणा है, प्लस का अभिप्राय क्या है, गुणा है, भाग से अभिप्राय क्या है दोस्तों, घटाना है, भाग से अभिप्राय घटाना है, घटाने का घटाना है, गुणा का अभिप्राय जोड़ना है, गुणा का अभिप्राय जोड़ना है, ठीक है। माइनस का अभिप्राय भाग है दोस्तों, यहाँ पर है ना माइनस का अभिप्राय, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर क्या होगा, भाग, अगर ये माइनस का अभिप्राय भाग, अच्छा तो दिया हुआ है माइनस का अभिप्राय भाग है, ठीक है, माइनस का अभिप्राय क्या है दोस्तों, यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं देखा मैंने,
माइनस का अभिप्राय भाग है, प्लस का अभिप्राय क्या है, गुणा है, भाग का अभिप्राय क्या है, माइनस है, प्लस का अभिप्राय क्या है, जोड़ना है। प्लस का अभिप्राय दोस्तों गुणा है, तो यहाँ पर भी गुणा है दोस्तों। ये ऑप्शन ही, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। इसमें आपको बोनस मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 163 में आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 गलत है, ये संभव ही नहीं है। ऑप्शन ये इस तरीके से जो दिया हुआ है ना, गलत है। ये 2 जगह प्लस है, ये गुणा है, ये भी संभव नहीं, गलत है दोस्तों। इसमें वैसे आंसर सी आना चाहिए था, आपका नहीं है, गलत है। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन हो रही है, बोलिए क्या, ठीक है, क्या है, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 2 गुनी है। ये फादर, ये सन, ये 2 गुनी है, किसकी, पिता की है। 30 वर्ष पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुना थी, ठीक है सर, ये 3, इसका अंतर 3 है, अंतर सेम बनाएंगे, इसका अंतर 1 है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 6, 3, 4 और 1, इसका गुना करेंगे 1 से। कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, 2 का। पहले कितना था, 30 के बराबर। 1 किसके बराबर आएगा दोस्तों, 1 किसके बराबर आएगा, 15 के। आपसे क्या पूछा, 4 गुनी। तो इस समय बेटे की आयु, इस समय बेटे की आयु कितनी है, कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। ऑप्शन नहीं, इस समय आयु क्या है, तो इस समय की है ना दोस्तों। उसने क्या पूछा, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4। हाँ बिल्कुल, इसमें कितना 3 गुना, गलत दिया, 43% यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और बाकी तो मैंने बता दिया था, कोई विषम शब्द वाला था, इसका भी एक कर पूरा के, ठीक है। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन रह गए थे अपने, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 196 ये हो गया था अपना, ये भी हो गया था, इससे अपन को याद आया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 198 देख लो दोस्तों। इसमें 198 में क्या है, ये आकृति पूर्ण करना है, इधर से जाएगा, ठीक है। तो ये तो इधर खींचा हुआ है, इसमें पहली बात तो यूं आना चाहिए, ठीक है, एक में यूं आना चाहिए, दोनों का। फिर उसके बाद में एक इधर यूं आके यू भी आना चाहिए, यूं आके ये एक में यू भी आ रहा है, इसमें दोनों तरफ आ रहा है, ये आना चाहिए। एक में एक भी तरफ नहीं आ रहा है, यहाँ एक में एक तरफ आ रहा है, एक में एक तरफ नहीं आ रहा है। देखो ये एक इस तरीके से ये उल्टा करूँगा तो ये यूं हो जाएगा, इसमें गोला 3 ये बन रहा है, ये ऑप्शन ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, इसमें आपसे पूछ रहा है किसका, वर्गों की संख्या। अच्छा, वर्गों की संख्या, इसमें कितने बनेंगे दोस्तों, इसमें बनेंगे 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5, क्योंकि 1 2 3 4, 1 2 3 3 4 और 1 पूरा 5, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में बचा हुआ, उसके बारे में देखते हैं अपन। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी। अब इसमें क्या दिया होगा, त्रिभुजों की संख्या इस तरीके से यूं है, इस तरीके से ना, जब इधर से काट रहा है, इधर 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 इधर, इधर से अगर नहीं काटता हो, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, इस तरीके का त्रिभुजों की संख्या जब भी आपको निकालनी हो तो देखना 1 2 3 4, और ये कितने बन रहे हैं, 5, ठीक है। फिर इधर से 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 से बन रहे हैं। अब उसके बाद में अगर मैं देखूँ, देखना 1 2 3 4 इस तरीके से बन रहे हैं, पर इसके बाद में इधर की बात करो तो इधर यही है, इसमें मिसप्रिंट इसमें भी हुई है दोस्तों, इधर से यू भी बनेगा ये, तब जाके पूरा कंप्लीट आएगा। ये ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से इधर से यू भी आएगा, ये मैं आपको सही करा दूंगा। ये तीनों तरफ से यूं होगा, तब 1 2 3 4 कितना 5 का मतलब आपका इसका आंसर होगा फिर आपका 48, ठीक है। 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब आपका 5 होता है, 3 का मतलब 13 होगा, 4 का मतलब 27 होगा, 5 का मतलब 48 होगा। और इसमें ये लाइन और होगी दोस्तों, तब जाके ऑप्शन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। त्रिभुज तो बन सकता है, पर जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं एक भी यहाँ तक तो पहुंच नहीं सकता, ये लाइन होगी तब जाके इसका ऑप्शन नंबर दिया आपका आंसर होगा, ठीक है। बाकी जो है ये इस तरीके से दोस्तों, फिर भी आप लोगों के सामने किसी भी तरीके क्वेश्चन का सोल्यूशन तो लेकर आया हूँ, फिर भी देखना किसी में अगर आपको ऐसा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। बाकी आप भी समझते हो रुको में भी इंसान ही इधर उधर हो जाता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट जरूर करना। किसी भी चीज़ में अगर आपको कमी लगती हो तो बिल्कुल बताना। किसी क्वेश्चन में ऊपर नीचे भी रह भी जाए तो आप उसको भी कमेंट करके बताना दोस्तों। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल करना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं पर नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू।